सभी को नमस्कार। पिंकी हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। हमारी जो प्रश्नोत्तरी की सीरीज चली हुई थी उसकी ये क्लास 3 है। इससे पहले जो 100 प्रश्न थे वो हमने कवर कर लिए थे। आप जो भी साथी नए हैं वो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। इससे पहले की 2 क्लास देख सकते हैं प्रश्नोत्तरी से। आगे की क्लास 101 क्वेश्चन से आगे की क्लास शुरू करते हैं। हमारी वर्णमाला पे क्लास चली हुई है। वर्णमाला सबसे पहले हमने वर्णमाला को लिया है, इसको कवर करेंगे। पूरी हिंदी व्याकरण को कवर किया जाएगा प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। ये 2000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज रहेगी। तो करते हैं आज की क्लास शुरू। अगला प्रश्न है हमारा, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर, गुरु स्वर, मूल स्वर या लघु स्वर? तो उसे क्या बोलते हैं हम? गुरु स्वर। ठीक है। 2 मात्राएं होती हैं, एक होती है हमारी गुरु और एक होती है लघु स्वर। लघु की होती है जब हम छंद पढ़ते हैं, तो जब हम छंद की गिनती करते हैं पंक्तियों में तो यही देखते हैं कौन सा गुरु है और कौन सा लाघव है। ठीक है। लाघव या लघु की मात्रा ये होती है, और जो गुरु होता है हमारा, गुरु को हम ऐसे काउंट करते हैं, जो 2 मात्राएं होती हैं उसको हम इस जो हमारा ये चिन्ह होता है इससे हम काउंट करके देखते हैं। तो गुरु का जो है व्याख्या है, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उसे गुरु, ये इसका सिंबल दे रखा है। और जो एक मात्रा होती है उसका एक सिंबल, तो जिसे ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहते हैं। ठीक है। जो ह्रस्व स्वर होते हैं वही लाघव होते हैं, उनको ऐसे ही गिना जाता है। ठीक है। जैसे कि कोमल। ठीक है। इसमें अगर लघु और लाघव और गुरु ढूंढेंगे तो कैसे करेंगे? जैसे को है ना, तो इसमें गुरु है, और म लाघव और ल लाघव। तो इसमें क्या है, कितनी मात्राएं हैं? 2 3 4 मात्राएं हैं। ठीक है। इस ऐसे ही हम पंक्तियों में जब छंद पढ़ते हैं तो ऐसे ही हम उसकी गिनती करते हैं। आगे इस चीज को डिटेल से करेंगे जब हमारी छंद की क्लास होगी, जब मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं, ये सारी चीजें आगे आपको सब पता लगेंगी। स्पर्श, अगला प्रश्न है, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है हमारी? 11, 3, 14 या 25? तो जो स्पर्श व्यंजन है हमारे कितने हैं? 25। जो हमारे वर्ग हैं, ठीक है, जो हमारे वर्ग हैं, 5 वर्ग है ना हमारे, 5 वर्ग में हमारे 5 वर्ण आते हैं सभी में। तो कुल मिला के क्या है? 25। कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ठीक है, पै वर्ग, ये सारे क्या है हमारे 25 हमारे इसमें वर्ण है। स्पर्श वर्णों की संख्या भी पूछी है। ठीक है। तो वर्ण की सब मिला के कितने हैं हमारे? 25 हैं। हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख के किन्हीं 2 भागों का स्पर्श होता है और अंदर से होने वाली वायु प्रवाह का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, ये परिभाषा है स्पर्श वर्णों की। ठीक है। वर्ण हमारे कितने माने जाते हैं? संख्या उनकी 25। अगला प्रश्न है, तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? जो तालव भी हो, त वर्ग, तव ताच, ट्रिक थी ना, तालव और च वर्ग। ठीक है। च वर्ग, च छ ज झ य, तय वर्ग, और जो महाप्राण हो। महाप्राण कौन से थे? महाप्राण हमारे जो दूसरा और चौथा जो वर्ग है उसका दूसरा और चौथा व्यंजन, वो क्या होंगे? महाप्राण। अघोष, अघोष कौन से होंगे हमारे? जो पहला और दूसरा होगा वो क्या हमारे? अघोष होंगे। तो इसमें क्या है, कौन सा व्यंजन इन तीनों में से, तीनों का उदाहरण बन सकता है? कौन सा है? ठ, थ, छ या झ? तो कौन सा बन सकता है हमारा? छ। ठीक है। छ को देखेंगे तो कैसे आएगा? जैसे कि अघोष में देखो पहला और दूसरा है, तो क च छ। ठीक है। छ अघोष भी हो गया, च छ पहला दूसरे में दूसरे नंबर पे आ गया। महाप्राण में दूसरा और चौथा, ये दूसरा है। ठीक है, महाप्राण। और तालव में तय वर्ग का भी है ये 6, त थ द ध न। ठीक है। ताच, च छ ज झ य, सॉरी, ताच होगा ना, ताच, च वर्ग तालव। ठीक है। च छ ज झ य, तो 6 तालव भी है, महाप्राण भी है और अघोष भी है। सबसे पहले तीनों में से आप ये देखें कि आपको पता कौन सा है। अगर आपको तालव का पता है कि तालव में कौन से आते हैं, च वर्ग आता है, तो च छ ज झ ये आपको पता हो गया। फिर महाप्राण पे आओ, महाप्राण में कौन सा होगा?
दूसरा और चौथा वर्ण होगा। फिर अघोष में आएंगे, अघोष में पहला और दूसरा होगा। ऐसे आप इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, श का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? जो श है हमारा, उसका उच्चारण स्थान पूछा हुआ है, तो श का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? दंत है, कंठ है, तालव, मूर्धन्य। तो दंत में कौन से आते थे? दांत, दांत ट्रिक करी थी ना, दांत, दंत है। कंठ के क ख ग घड़, ठीक है, इसमें तय वर्ग था ना, दांत में, दांत का दांत और तय वर्ग, त थ द ध न, ठीक है, इसमें भी नहीं है। कंठ में क ख ग घड़, इसमें भी नहीं है। और तालव, मूर्धन्या में तालव की ताच, ठीक है, तालव च छ ज झ य, मूर्धन्या श, ठीक है, तो इसमें कौन सा आएगा? ये ऊष्म व्यंजन है, देखा जाए तो श, श और श और ह, ये क्या हमारे ऊष्म व्यंजन है, ठीक है, ऊष्म व्यंजन। तो इसमें चारों ऑप्शन में से तालव तो नहीं है, ये तालव तो नहीं, ये हाँ, चय वर्ग ई और य श क्या हमारे तालव व्यंजन है, ठीक है। तो ये किस में आएगा हमारा? श श, आप बोल के देखो, श श श श य और श, ठीक है, ये य और श तालव में भी आते हैं, तो ये इसका होगा डी ऑप्शन। वैसे ये ऊष्म व्यंजन होते हैं हमारे, लेकिन जो परीक्षा में माना गया है वो तालव को भी माना गया है। जैसे कि जो कंठ में होगा, कंठ में कौन सा है? कै वर्ग हमारा, और ए आ और ह, और जो विसर्ग होती है वो होती है हमारी कंठ से ही, ठीक है। और च वर्ग तालु में आएगा, फिर ई और य और श क्या हमारे तालव। ट वर्ग में जो सारा ट वर्ग है वो मूर्धन्य होगा, और री हमारा और र और श ये क्या है? मूर्धा। तय वर्ग में दंत है, तो तय वर्ग पूरा दंत में है, और ल और स क्या हमारा? दंत है। पूरा पै वर्ग प फ ब भ म और उ ये है हमारे ओष्ठ। ए ऐ हमारे कंठ तालव, ओ औ हमारे कंठोष्ठ। ये बार बार आप जैसे अब आंसर में रिपीट हो रहे हैं ना, तो आपको बार बार ऐसे रिपीटेशन होगा तो आपको ये कंठस्थ हो जाएंगे अच्छी तरह से। आप इसको मतलब रट्टाफिकेशन ना करके आपको ऐसे ही याद होते चले जाएंगे जितना। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? व्यंजन किसे कहा जाएगा? जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके, जो बलाघात हो, जिनका उच्चारण संभव नहीं, जो कठिन सा से उच्चारित हो। तो जो व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं? जो स्वर होते हैं हमारे, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, ओष्ठ है अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ण कौन सा है? ओष्ठक का कौन सा आपका पै वर्ग है? प फ ब भ म। आप पूरा पहले ये लिख लीजिए ओष्ठक का। फिर आते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण पता है आपको? पहला, तीसरा और पांचवा। इसमें कौन सा है पहला, तीसरा, पांचवा? पहला, तीसरा और पांचवा। अब पूछ रखा है घोष। घोष कौन से होंगे हमारे? 3, 4, 5, ठीक है। इन 3, 4, 5 में से देखो कौन सा है? 3, 4, 5 इसमें से पूछ रखा है, तो हमारा कौन सा आएगा? जो बी ऑप्शन है वो क्या आएगा हमारा? ओष्ठक, अल्पप्राण और घोष व्यंजन, ठीक है। मैं भी तो होता है ना, पर मैं क्या है? ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। तो बै ऑप्शन में है, तो हमारा क्या है? बै सही होगा। अगला प्रश्न है, कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ अल्प प्राण व्यंजन, ठीक है। सिर्फ इसमें क वर्ग और अल्प प्राण, पहले अल्प प्राण को ही देखो। कंठ पूरे 5 की जरूरत नहीं है। अल्प प्राण में देखो कौन कौन से आएंगे। जो अल्प प्राण होते हैं वो कौन से? हमारे पहला, तीसरा और पांचवा। अब कंठ का पहला, तीसरा, पांचवा जो भी है इसमें देख लीजिए, क ख ग घ ड़, ठीक है। ये देख लीजिए इन तीनों में से कौन सा आएगा हमारा? जो है ग। तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ये बार बार आप इसको या वीडियो पॉज करके भी आप इसको बार बार देख सकते हैं। ये पूरे क्या है? स्पर्श व्यंजन है 25। कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तय वर्ग और पै वर्ग, ये हमारे 25 हैं, जो कंठ, तालव, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन यर अलव, ठीक है।
और उष्म व्यंजन हमारे श, श, श और है हमारे क्या है, उष्म व्यंजन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा व्यंजन दंत्य ध्वनि है? तो दंत्य ध्वनि दांत, ठीक है, दांत से हमने ट्रिक बना दी थी, दंत्य और त वर्ग, तो हमारा जो तय है वही हमारा क्या है, दंत्य। अगला प्रश्न है, टय वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? जो टय वर्ग है हमारा, उसमें किस प्रकार के व्यंजन हो गए? हमने ट्रिक बनाई थी ट वर्ग की, मूठ, मूर्धन्य और टय वर्ग, तो कौन सा आएगा हमारा, मूर्धन्य। सी ऑप्शन सही है। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तय वर्ग से जो अलग है वही दंत्य नहीं है। ठीक है, तो कौन सा आएगा हमारा, टय। ठीक है, टय कौन सा हमारा, मूर्धन्य। ठीक है, ये है ना टय वर्ग, तो टय किस में आता है, मूर्धन्य। अगला प्रश्न है, दंत्य वर्तस्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा हमारा, ध। ठीक है, त, थ, द, ध, न। ठीक है, दूसरा और चौथा, तो ये क्या है, ध हमारा चौथे नंबर का वर्ण है, जो दंत्य भी है, वर्तस्य भी है और महाप्राण घोष व्यंजन भी है। घोष मतलब सघोष। ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसको बार बार इसलिए करवा रहे ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, घोष कौन से हैं और अघोष कौन से हैं। इसको बार बार करेंगे तो आपको रट्टाफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न है, दंत्य वर्तस्य अल्प प्राण अघोष वर्ण। ठीक है, अल्प प्राण 1, 3, 5, अघोष 1, 2। ठीक है, और दंत वर्तस्य, दंत का तो आपको पता है तय वर्ग। ठीक है, तो इसी से ही आप अंदाजा लगा लेंगे तो कौन सा आंसर होगा हमारा, त ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये चय वर्ग है, ये टय वर्ग है और ये भी टय वर्ग का है, तो तय हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ग, ज, छ, च, त, इनमें तालव महाप्राण घोष वर्ण बताना है। ठीक है, इसमें सबसे पहले तय वर्ग को ही देख लो, तय वर्ग, तालव। चय वर्ग का कौन कौन सा इसमें व्यंजन आया हुआ है? चय वर्ग का छ आया हुआ है, छ, छ, जय, ये दो तो ऐसे ही गलत हो गए हैं, तो इन तीनों में से देख लो, महाप्राण दूसरा और चौथा कौन सा है, छ, छ, जय हमारा तीसरा है, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, और छ, छ, जय, यहां करके देख लेते हैं एक बार, च, छ, ज, झ और ये। ठीक है, च, छ, जय, झ, ये। ठीक है, इसमें देखते हैं महाप्राण, महाप्राण है दूसरा और चौथा। ठीक है, और फिर पूछ रखा है घोष, घोष हमारे कौन कौन से हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो तीसरा, चौथा और पांचवा, तो इनमें से क्या आंसर आ जाएगा जो हमारा, वो क्या आएगा, एक भी इसमें से नहीं है, तो 0 हमारा ए ऑप्शन सही होगा, तो एक भी नहीं है। तालव, महाप्राण और घोष, जय ही निकल रहा है ना इसमें से, ये देखो ये जय, तो जय इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, तो क्या है हमारा, एक भी ऑप्शन सही नहीं है, तो क्या आएगा, 0। अगला प्रश्न है, मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? तो आप देखें और बताएं, मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण। ठीक है, मूर्धन्य की ट्रिक देख सकते हैं, मूठ, तो आप देखो कैसे करेंगे। मूठ में क्या था, मूर्धन्य, और ट से क्या था, टय वर्ग। टय वर्ग का देखो इसमें कौन सा है, और ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? तो इसके अलावा टय वर्ग के अलावा हमने क्या पढ़ा था, री को भी हमने क्या पढ़ा था, मूर्धन्य, और री क्या है, ह्रस्व स्वर भी है और क्या है, मूर्धन्य भी है, तो क्या है, ऑप्शन में री है, तो यही हमारा सही होगा, क्योंकि जो ह्रस्व स्वर है हमारे वो 4 है केवल, कौन से, अ, ई, उ और री। अगर आपको इतना भी पता है तो ऑप्शन में से आप तभी टिक लगा देंगे, री, मूर्धन्य, टय वर्ग और री हमारा क्या है, मूर्धन्य भी है।
अगला प्रश्न है छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? च वर्ग में आता है ना, च, छ, ज, झ और य। ठीक है, ये हमारा छह कौन से च वर्ग में है। और च वर्ग की ट्रिक क्या थी? ताज, तालव और च वर्ग। ठीक है, ये ट्रिक है सिर्फ तालव और च वर्ग। तो छह ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा हुआ हमारा? तालव। बी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है कौन सा तालव वर्ण नहीं है? श, च, य या स। तो हमारा कौन सा तालव नहीं है? श। ठीक है, ये हमारा तालव नहीं है। तालव के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ई, च पूरा वर्ग। ठीक है, च वर्ग, ई और हमारा य और श क्या हमारे तालव में आते हैं। च वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ग कितने हैं? ठीक है, च वर्ग में महाप्राण कितने हैं? दो ही है ना, हर वर्ग में दो ही महाप्राण है, दूसरा और चौथा। तो क्या है हमारे? दो ही है। अगले में इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है? तो कौन सा होगा हमारा? जो ख है हमारा वो क्या है? अघोष भी है, अघोष फर्स्ट सेकंड, और क्या है? महाप्राण भी है, दूसरा और चौथा, तो दोनों है। तो हमारा ख क्या है? अघोष महाप्राण। क वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो घोष व्यंजन वर्ण कितने हमारे? 3 है। ठीक है, कौन सा? तीसरा, चौथा, पांचवा होता है ना। मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो मूर्धन्य भी है मूट ट वर्ग, और अल्प प्राण कौन सा होगा? पहला, तीसरा और पांचवा। तो इससे ऑप्शन कौन सा मिलता है? जो पांचवा अड़ा है वो हमारा क्या है? सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? संयुक्त व्यंजन का उदाहरण पूछा है तो कौन सा है हमारा? जो श है क्षत्रिय, ये क और क्या है? श से बनता है क्षत्रिय। अगर इसको पूरा तोड़ेंगे तो इसमें ए भी निकलता है। ठीक है, इसको हलंत कर देंगे तो ठीक है, पहला हलंत दूसरा पूरा आता है। तो श हमने जब ए नहीं लिखते तो श हम पूरा लिखते हैं। क और श से बनता हमारा श क्षत्रिय। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? श, त्र, ग और श्र, श्रमिक, ये क्या हमारे संयुक्त व्यंजन। अगला प्रश्न है निम्न इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? ओष्ठ का क्या था? प वर्ग, ओप, ट्रिक थी ना, ओप, ओष्ठक और प वर्ग। तो हमारा कौन सा? डी ऑप्शन पे ही हमारा आंसर आएगा। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? तो सही ऑप्शन क्या है? अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन कुल मिला के पूछ रखे हैं तो हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन है और 4 ही हमारे ऊष्म व्यंजन है। य, र, ल, व और श, श, ह हमारे ऊष्म और अंतस्थ व्यंजन है। तो कुल मिला के कितने हैं हमारे? 8 हैं। ठीक है, कई बार बच्चे क्या करते हैं फटाफट अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन या पता हुआ 4 4, पर नहीं, 4 तो ऑप्शन में ही नहीं है क्योंकि दोनों का पूछ रखा है। तो मिला के कितने बनेंगे? 8। तो बी ऑप्शन ही सही होगा। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है? जो पंचमाक्षर हैं उनकी संख्या पूछ रखी है तो कितनी होगी हमारी? पंचमाक्षर 5। जो स्पर्श व्यंजन है ना, स्पर्श वर्ग व्यंजन है, जो वर्ग है हमारे 5 स्पर्श व्यंजन के, तो 5 जो वर्ग है सबका जो आखिरी 5वां अंत वाला जो है तो वही क्या हमारा पंचमाक्षर है। सभी के 5 लास्ट के हैं तो वही क्या हमारे पंचमाक्षर। तो कुल हमारे कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं देख लीजिए, ये जो लास्ट में आते हैं वर्गों के वही हमारे 5 पंचम वर्ण होंगे। अगला प्रश्न है स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों के कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर पूछ रखा है व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? 2। व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन से? सघोष, और सघोष कौन कौन से थे? और अघोष। ठीक है, अघोष पहला, दूसरा, और जो सघोष है वो कौन सा है? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। ठीक है, जो वर्गों में वर्ण है वो क्या है हमारे? अघोष और सघोष, दो भागों में बांटा गया है। अगला है
प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण किस प्रकार के होते हैं? जो फर्स्ट और सेकंड, पहला और दूसरा होगा वो किस प्रकार के होंगे? वो हमारे होंगे अघोष। ठीक है। ख और घ ध्वनि किस प्रकार की है? जो ख है हमारी और घ है वो किस प्रकार की ध्वनि है? हमारी महाप्राण, क्योंकि ये क वर्ग का कौन सा है? दूसरा और चौथा। ठीक है। ख ग घ, तो ये क्या है? हमारी महाप्राण। अगला प्रश्न है, दी गई तालिका में अशुद्ध मेल कौन सा है? अशुद्ध बताना आपने। जो अड़ है वो क्या है? सघोष, अल्प प्राण मूर्धन्य, क हमारा अघोष, अल्प प्राण और कंठ ये ठीक है शायद। क वर्ग अघोष पहला दूसरा है, अल्प प्राण कौन सा है? अघोष हमारा पहला दूसरा, अल्प प्राण पहला तीसरा पांचवा, और क्या है? कंठ, ये सही है। और ध सघोष है, त थ द ध सघोष है, ठीक है। महाप्राण भी ठीक है। ओप, ओष्टक, ओप, प वर्ग प फ ब भ म ये नहीं है। छ अघोष ठीक है। महाप्राण दूसरा भी है, ठीक है। तालव, ताज, च छ ज झ और य, ठीक है। तो इसमें पूछ रखा अशुद्ध पूछ रखा है, ठीक है। तो ये अड़ा क्या है? सघोष भी है, अल्प प्राण भी है और मूर्धन्य भी है। तो हमारा जो कौन सा गलत पूछ रखा है, तो कौन सा होगा? सी ऑप्शन, ठीक है। ये ओप नहीं है, ये क्या है? पै वर्ग में नहीं आता, इसलिए ध हमारा क्या है? आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या बोलेंगे हम? अक्षर, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? ऊष्म व्यंजन हमारे चार थे ना, श, स और ह, ये क्या हमारे ऊष्म व्यंजन है चारों। चारों में से अलग कौन सा? ग, तो ये क्या हमारा ऊष्म व्यंजन नहीं है। इस नहीं को जरूर देखना आपने, कहीं शुरू में शय पढ़ो, आपको ये पता ऊष्म व्यंजन शय, आप क्या करो? ए ऑप्शन को जब भी ठीक कर दोगे, पर ये क्या है? गलत है। आपने ये जरूर ध्यान रखना है पूछा क्या गया है प्रश्न में, ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं पूछा है, तो हमारा क्या आएगा? ग। निम्न में से कंठ ध्वनियां हैं, तो कंठ ध्वनियां कौन से होंगी? क वर्ग की, क ख ग घ, ये क्या हमारी कंठ ध्वनियां। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक कंठ ध्वनि है। एक कंठ ध्वनि कौन सी है? क ख ग घ, ग आगे ना क वर्ग में ग, तो यही हमारी क्या है? कंठ ध्वनि है। यह का उच्चारण स्थान कौन सा है? यह का उच्चारण स्थान कौन सा आएगा? हमारा उच्चारण स्थान तालु रहेगा। और ये वर्ण कौन सा है? अंतस्थ वर्ण है ये, ठीक है, अंतस्थ वर्ण है। और जब इसका उच्चारण स्थान पूछा जाए तो यह का क्या रहेगा? तालव उच्चारण स्थान। अगला प्रश्न है, हिंदी की तालव ध्वनियां कौन सी हैं? ठीक है, तो कौन सी है? ताज, ट्रिक थी ना, बार बार ट्रिक इसलिए बता रहे तो कि आपको ये दिमाग में फिट हो जाए। ताज, त वर्ग और ता, तालव और च वर्ग हमारा, तो च वर्ग क्या है? 1 ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव है? किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव है? ग, न, छ या म, ठीक है। तो तालव का कौन सा आएगा? च वर्ग, ठीक है, च वर्ग, च छ ज झ, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? तो दंत्य नहीं है बताना है, तो कौन सा नहीं है इसमें से? त, ल, द या य, तो दंत्य हमारा कौन सा नहीं है? य, ये क्या हमारा दंत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, श का उच्चारण स्थान बताना आपने, तो श का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? हमारा मूर्धा, ठीक है, मूर्धा हमारा क्या है? श का उच्चारण स्थान। वैसे क्या कौन सा है? ऊष्म व्यंजन है ये, ठीक है, वैसे ऊष्म व्यंजन है, लेकिन जब उच्चारण स्थान पूछा जाए तो क्या है? मूर्धा। अगला प्रश्न है, ढ वर्ण का उच्चारण स्थान है डैश और वर्ग है का डैश है, रिक्त स्थान हेतु विकल्प चुने। ट, ठ, ड, ढ, न, ठीक है, ट वर्ग में आ रहा है ना, ट, ठ, ड, ढ, न। आपको वर्ण वाला कंठस्थ होनी चाहिए पूरी। अगर आप हिंदी व्याकरण को अच्छी तरह पढ़ना चाहते हैं तो आपको वर्ण वाला का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, कितने वर्ण में कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, कौन से वर्ग हैं स्पर्श व्यंजन में,
ये सब कंठस्थ रहना चाहिए आपको। जो जो ठ वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो आपको पता लग गया ठ कौन सा है, ट वर्ग में है, ठीक है, ट वर्ग में है। और ट ठ ड ढ तो हमारा कौन सा है, ये चौथा हमारा क्या है, वर्ग में क्या है, चौथा हमारा ये वर्ण है। तो कौन सा आंसर ठीक होगा, ट वर्ग में चौथा। अगला है निम्न में से दंत ध्वनि है, तो दंत ध्वनि दांत से ट्रिक बनाई थी हमने, दंत और हमारा त वर्ग, त थ द ध न, तो सी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न है ल और श का उच्चारण किस स्थान से होता है, ल और श का उच्चारण पूछ रखा है, तो किस स्थान से होगा हमारा, ये होगा हमारा दंत, ल और श, स, ये श स बोलते हैं ना, स ये वो है स, तो ये क्या है, दंत, दांत पे जीभ टच होती है, ये दंत है। ल बोलते हो तभी ल, है ना, जीभ हल्की सी टच हो गई दांतों से आगे, वो पीछे जाती है, स। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है, शुद्ध पूछ रखा है, ठीक है, अशुद्ध, शुद्ध, सही, गलत, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, हाँ नहीं ये चीजें। अशुद्ध विकल्प पूछ रखा है, श मूर्धन्य, च कंठ, स दंत और श तालव्य, तो कौन सा हमारा इसमें अशुद्ध विकल्प शुद्ध है, कौन सा है हमारा, तो जो स है वो क्या है हमारा दंत है, अभी अभी हमने पढ़ा है, ल और श क्या हमारा दंत है, तो इसमें भी क्या है, जो स है हमारा वो क्या है, दंत है। आप इसको बार बार देख सकते हैं, जैसे कि व्याख्या में, कंठ में, कंठ वर्ग कौन कौन से होंगे, क वर्ग होगा पूरा, ए आ और ह हमारा, और विसर्ग क्या है, कंठ है। तालव में कौन सी आएगी, च वर्ग पूरा, और ई और श, और ये क्या हमारा तालव, और मूर्धन्य है ट वर्ग, और री हमारा और श हमारा क्या है मूर्धन्य, और दंत हमारा क्या है त वर्ग, ल स और र हमारा क्या है दंत। अगला प्रश्न है दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे हम, दंत, ठीक है। दंतोष्ट दांत और होठों का यूज होता है, कंठोष्ट कंठ और होठों का, ठीक है, इसमें दंत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले क्या कहलाएंगे, दंत। प फ ब भ म डैश व्यंजन होते हैं, तो ये कौन से व्यंजन होते हैं, ओष्ठक, ट्रिक बताई थी ना, ओप, ओष्ठक और पैवर्ग। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है, तो कौन सा वर्ण नहीं है, कौन कौन से थे, य र ल जो चार है हमारे वो अंतस्थ हैं, तो कौन सा नहीं है, तो बी ऑप्शन, बी ब नहीं है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला की ब ध्वनि है, हिंदी वर्णमाला की ब ध्वनि कौन सी होगी हमारी, प फ ब भ म, तो ये क्या है, पै वर्ग में आती है, तो ओ, ठीक है, ये ट्रिक है, ओ, ठीक है, ओ से ओष्ठक प वर्ग, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि बतानी है, आपको पता है ओष्ठ में पै वर्ग आता है, तो आपका कौन सा है पै वर्ग में देख लीजिए, तो हमारा पैप है भ, पै भै मैं, तो भै हमारा क्या है ओष्ठ ध्वनि है। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है हमारा, ये हमारा स्पर्श व्यंजन नहीं है, ये कौन सा है हमारा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, य र ल व चार हमारे क्या है अंतस्थ व्यंजन। अगला है प्रश्न हमारा निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है पूछा है, तो संयुक्त व्यंजन हमारे चार थे ना, श्र, य, त्र और हमारा जो श्र श्रमिक वाला होता है, ये हमारे जो चार हैं, ये क्या हमारे संयुक्त व्यंजन, जो ये है हमारा ये क्या है ऊष्म व्यंजन, ये क्या अंतस्थ व्यंजन, य र ल व। आगे है निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो अंतस्थ व्यंजन पूछा है, तो इसमें कौन सा आएगा, व। अंतस्थ व्यंजन आपको पता होना चाहिए, य र ल व, चार हमारे अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। अगला प्रश्न है ऊष्म वर्ण कौन से हैं, ऊष्म वर्ण बताने हैं, कौन से हमारे ऊष्म वर्ण चार हैं, जैसे ही हमारे अंतस्थ हैं ऐसे हमारे ऊष्म व्यंजन भी चार हैं, कौन से, श श श और है हमारे क्या है ऊष्म व्यंजन। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन बताना आपने ढ, अड़, य या अड़। तो इसमें से संयुक्त व्यंजन बताना है, तो हमारा क्या है? यह हमारा ज और य के माध्यम से बनता है हमारा ये। तो ये क्या हमारा संयुक्त व्यंजन। अगला है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, श वर्ण किसके योग से बनता है? तो किसके बनता है? जो श है हमारा वो किसके योग से बनता है? क हलंत और श षटकोण पूरा, और इसको तोड़ेंगे तो ए निकाल देंगे। ठीक है, ऐसे बनता है, लेकिन इसमें जब श पूरा है लास्ट वाला तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण कौन से बताए थे? पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या हमारे अल्प प्राण। तो देख लीजिए कौन सा है इसमें। जो हमारे स्पर्श व्यंजन है ना, वर्ग है, उसमें से देख लीजिए कै वर्ग, पै वर्ग, टै वर्ग, चै वर्ग, तै वर्ग में कौन सा आता है, और अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा देख लीजिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कै ख ग। ठीक है, तीसरा है ना, ग तीसरा भी है, अल्प प्राण है ना। तो अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या कहलाएगा? हमारा महाप्राण व्यंजन। ठीक है, और अल्प प्राण कौन सा कहलाएगा? पहला, तीसरा और पांचवा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि है? तो ध्वनि बतानी है, महाप्राण कौन सी है इसमें से? ज, ध, क और प। तो महाप्राण कौन सी? हमारी दूसरा और चौथा। ये तो एक पहला ही है, ये कट जाएगा। ठीक है, पै भी पहला है, ये भी कट जाएगा। दूसरा और चौथा इन दोनों में से देख लीजिए, पहले एलिमिनेट का मेथड यूज किया करो कि कौन सा नहीं हो सकता, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा तीसरा है, च वर्ग का तीसरा है, ये हमारा चौथा है ध। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो आपको अघोष बताना है, कौन सा वर्ण है? पहला, दूसरा देख लीजिए, वही हमारा अघोष होगा। तो हमारा जो च, ये तीसरा हो गया, जय भी नहीं है, ये तो च वर्ग का च पहला ही है, तो यही क्या हमारा होगा? अघोष। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? ठीक है, कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर कौन सा व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो उत्क्षिप्त, सघोष, पार्श्विक या ऊष्म। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन, ये क्या है? हमारे प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का जब वर्गीकरण किया जाता है तो ये ऑप्शन नहीं आता। अब ये देख लेते हैं एक बार व्याख्या, काफी इंपोर्टेंट है। जो उत्क्षिप्त हिंदी में क्या है? नवागत ध्वनियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी है? दो है हमारी, ड और ढ, जिसके नीचे बिंदु आता है, ये क्या हमारी उत्क्षिप्त ध्वनियां हैं। ठीक है, और अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर कामता प्रसाद गुरु ने प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया। प्रयत्न के आधार पर ही पूछ रखा है ना क्वेश्चन में, तो प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण अभ्यांतर और बाह्य किया हुआ है। कौन कौन से अभ्यांतर में? विवर्त, संप्रष्ट, ईशत विवर्त और ईशत संप्रष्ट। अघोष बाह्य प्रयत्न के आधार पर, और सघोष ये क्या है? बाह्य प्रयत्न के आधार पर। पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत लय व्यंजन आता है। ठीक है, एक पार्श्विक लय जो है वो खाली एक व्यंजन है जो हमारा क्या है? पार्श्विक है। ठीक है, पार्श्विक से आशय है कि जिह्वा के दोनों बगल से होकर जिस वर्ग के लिए ध्वनि उच्चारित होती है, लय का उच्चारण स्थान वैसे तो क्या है? दंत है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो घोष पूछा गया है, घोष या सघोष एक ही है। ठीक है, इसमें कौन सा आएगा? थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, ये देख लीजिए इसमें से कौन सा है हमारा वर्ण सघोष है। सघोष पूछा हुआ ना, सघोष। ट तो हमारा पहला ही हो गया, ट भी पहला हो गया, ड हमारा तीसरा है और ये भी हमारा दूसरा है। ठीक है, तो कौन सा हमारा तीसरा चौथा पांचवा में? द। तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? ठीक है, संघर्षी कौन सा आएगा? ह, म, झ या ठ? तो संघर्षी कौन सा है हमारा? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हमारे? श, श, स और ह। तो चारों में से जो है वो क्या हमारा संघर्षी व्यंजन है। निम्न में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो कौन सी आएगी हमारी? जो ल है वो क्या है? सिर्फ एक पार्श्विक ध्वनि है, ल। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या बताई गई है ना, हमारे 5 वर्ग हैं। 5 वर्ग हैं, उसमें क्या है? 5, सभी में 5-5 क्या है? वर्ण है। कुल मिला के कितने होंगे? 5 कुल वर्ग है, 5-5 सभी में है, तो कुल मिला के हमारे कितने होंगे? 25। तो ए ऑप्शन सही होगा। इसी में देख लेते हैं, मैं पहला दूसरा तीसरा किस किस की बात कर रही हूँ। जो भी नए हैं, जिनको इतना पता नहीं है, तो उनको क्लियर कर देते हैं। कै वर्ग, ठीक है। कंठ, कैसे कंठ आप आसानी से कर लेंगे? च वर्ग, ताज, यही ट्रिक मैं सारी बता देती हूँ। ताज, तालव और च वर्ग, जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। ट में मूठ, मूर्धन्य ट वर्ग। त में दांत, ठीक है। दंत्य और तय वर्ग। पै वर्ग का ओप, ओप से क्या बनाई थी? ओष्ठ है और पै वर्ग। ठीक है, ऐसी ये ट्रिक है, ऐसे मैंने याद किया करवाया है। और अब बात करते हैं जो पहला दूसरा की बात की थी, जैसे ये दो, हर दो, पहला दूसरा, ये क्या है? पहला दूसरा। ठीक है, ये 5-5 है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, सबकी काउंटिंग 1 2 3 4 5। तो जो पहला दूसरा है सभी का, वो क्या कहलाते हैं हमारे? अघोष। ठीक है, अघोष। और जो तीसरा चौथा पांचवा क्या कहलाएंगे हमारे? सघोष। ठीक है, ये चीज आप विशेष ध्यान रखें। पहला दूसरा ये है, पहला दूसरा सभी का पहला दूसरा। ठीक है, सभी का पहला दूसरा अघोष। और फिर बात करते हैं महाप्राण और अल्प प्राण की। महाप्राण अल्प प्राण, जो पहला तीसरा और पांचवा, ये क्या है हमारा? अल्प प्राण। ठीक है, और जो दूसरा और चौथा है, ये क्या है हमारा? महाप्राण। ठीक है, ऐसे आप याद करें। ये दूसरा, ये चौथा, सभी का दूसरा और सभी का चौथा क्या है? महाप्राण। पहला दूसरा तीसरा अल्प प्राण, अघोष पहला दूसरा और सघोष तीसरा चौथा पांचवा। तो आपको वर्णमाला अगर कंठस्थ है तो आप आसानी से कर लेंगे। अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन के उदाहरण है। तो स्पर्श व्यंजन के उदाहरण कौन से होंगे? इसमें यर अलव क्या? अंतस्थ, ये ऊष्म व्यंजन है। और इसमें क्या? ये तो संयुक्त व्यंजन आ गए हैं 3 इसमें। और जो हमारा त थ द द, ये क्या हमारे स्पर्श व्यंजन है। कौन सा किस में आते हैं? ये तय वर्ग में आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन नहीं पूछ रखा आपसे, तो कौन सा नहीं है? झ, श, त्र, ग। तो ये क्या है हमारे? 3 क्या है? और एक श्र जो श्रमिक वाला होता है, ये चारों मिला के हमारे संयुक्त व्यंजन है। तो कौन सा नहीं है? जय हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ये कौन सा हमारा है? स्पर्श व्यंजन। निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है? ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और अण, ये हमारे ट वर्ग में आते हैं। तो कौन सा नहीं है? तो ध हमारा नहीं है। ये किस में आता है? हमारा तय वर्ग में आता है। ठीक है,
आगे है हिंदी शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द सबसे पहले आता है। तो ये बताना है सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। शिष्टाचार, शलाका, श्रेय। तो आपको ये पता होना चाहिए जो श और इसके साथ जब स्वर जुड़ते हैं, स्वर आएंगे, तो ये क्या है, आपको जैसे इंग्लिश की डिक्शनरी होती है ना, ऐसे हिंदी की डिक्शनरी के माध्यम से पूछ रखा है कौन सा डिक्शनरी में पहले आएगा। तो सबसे पहले कौन सा आएगा हमारा शिष्टाचार आएगा। उसके बाद जो आधा स होता है हलंत वो रहेगा। फिर ये तो श्रेय है, श और रे से बना है, तो ये इसके भी बाद आएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे पता होना चाहिए शब्दकोश के माध्यम से। तो कौन सा आएगा शिष्टाचार सबसे पहले। हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो आप ये देखिए, जो श्रय श्रमिक को जब संयुक्त व्यंजन को तोड़ते हैं तो क और श से बनता है ये। ठीक है, तो किसके बाद आएगा ये हिंदी शब्दकोश में, क के बाद आएगा। ठीक है, बाद में पूछा है तो किसके बाद आएगा, क के बाद क्या आता है, श्र वर्ण क्रम शब्दकोश में। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और भी काफी एग्जाम्स में पूछा गया है ये। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन शब्द आएगा। कौन सा शब्द आएगा, ऋग्वेद, ऋग्यु, ऋक्ष या ऋण। तो कौन सा सबसे पहले आएगा, हमारा जो ऋक्ष है वो क्या है सबसे पहले आएगा। जो श्रेय है ना, आपको ये पता है जो श्रेय है वो क्या है, जिसका क्रम क के वर्ण के बाद आता है। और सबसे पहले क्या आएगा, ऋक्ष आएगा। ठीक है, फिर ऋग्वेद, फिर ऋण, फिर ऋणु। ये ऐसे ही हमारा शब्दकोश के माध्यम से ये आएंगे। क्रम भी पूछ सकता है, पहले नंबर पे कौन सा, दूसरे पे, इनमें से चारों में से कैसे आएंगे। तो शब्दकोश के माध्यम से देखिए एक क्वेश्चन इस पे भी आपका काफी बार पेपर में पूछा जाता है और आने वाली वीडियोस में एक वीडियो इस पे भी लाई जाएगी, शब्दकोश का बताया जाएगा। इंग्लिश का तो सभी पता है, ए बी सी डी ऐसे आएगा, फिर ए के बाद फिर ए बी सी डी, ऐसे सबको पता है इंग्लिश का तो कौन सा पहले आता है। लेकिन हिंदी का क्या है, अलग है शब्दकोश, तो उसकी भी एक क्लास दी जाएगी क्योंकि उस पे भी प्रश्न देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो उस पे भी एक क्लास लाई जाएगी ताकि आपको अच्छी तरह से शब्दकोश हिंदी का समझ आए। तो ये थे हमारे वर्णमाला से संबंधित पूरी हमने कवर कर लिए। इससे बाहर उम्मीद नहीं है कि क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बाकी हम जब आगे और रिवीजन करेंगे, हम सभी की मिक्स करेंगे तो थोड़े और क्वेश्चन हम करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो ये हमने वर्णमाला पूरी अपनी कवर कर ली है। अब अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे वर्णमाला के बाद नेक्स्ट क्लास में। तो ये सभी प्रश्न वर्णमाला से संबंधित थे और जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो आगे वीडियोस आ रही हैं वो आप तक पहुंच जाएं। और जो भी साथी आपके तैयारी कर रहे हैं आप उन तक भी लिंक पहुंचाएं ताकि सभी इस चीज का फायदा उठाएं। सभी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपकी बार बार रिवीजन होती है जब आप क्वेश्चन करते हैं और साथ में इसकी व्याख्या है, तो इसे